हेलो एवरीवन, आज हम अपने पीएसएम के लेक्चर 25 की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है फर्टिलिटी इंडिकेटर्स। तो फर्टिलिटी इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 1000। टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 1000। और करेंटली इंडिया जो क्रूड बर्थ रेट कितना है इंडिया का? 19.5 पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन। और ये सिंपलेस्ट मेज़र है फर्टिलिटी का। ठीक है, फिर दूसरा बात करते हैं जर्नल फर्टिलिटी रेट। जर्नल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ अपॉन वोमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, यानी 15 to 49 ईयर्स इंटू 1000। तो यहाँ पर किससे डिवाइड कर रहे हैं? वोमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप से। ठीक है, ये आ गया जर्नल फर्टिलिटी रेट। फिर तीसरा बात करते हैं जर्नल मैरिटल फर्टिलिटी रेट, GMFR। ये क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ अपॉन मैरिड वोमेन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप 15 to 49। यहाँ पर हम मैरिड वोमेन को ले रहे हैं, ठीक है, और इंटू 1000। तो क्या आ जाएगा? जर्नल मैरिटल फर्टिलिटी रेट। फिर बात करते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट की। तो इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन अ वोमेन विल हैव थ्रू आउट हर रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन 15 to 49 ईयर्स कंसिडरिंग द करेंट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स। क्या करता है? ये क्या बताता है? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन जो कि किसी वोमेन के पास है, मतलब किसने वोमेन ने पैदा किए थ्रू हर रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन, मतलब जब तक वो रिप्रोड्यूस कर सकती थी उस टाइम पर जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन किसी वोमेन के पास किसी वोमेन ने बॉर्न किए, तो उसको बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। और ये करंट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स को कंसीडर करता है। इट इज़ कंप्यूटेड बाय समिंग द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट फॉर ऑल एजेस। इफ़ द 5-year एज ग्रुप आर यूज्ड देन द सम रेट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 5। अगर हम 5 साल का एज ग्रुप लेते हैं तो जो सम रेट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बाय द 5। तो ये टोटल फर्टिलिटी रेट का फॉर्मूला है, ठीक है। 5x और समेशन 45 - 49 और 15 to 19 ईयर्स और ASFR अपॉन 1000। मतलब ASFR क्या है? एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। तो ये किसका फॉर्मूला है? टोटल फर्टिलिटी रेट्स का। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट की। ये क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर पर 1000 वोमेन इन एनी स्पेसिफाइड एज ग्रुप। मतलब टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 वोमेन इन एनी स्पेसिफाइड एज ग्रुप, ठीक है। और दूसरा एज स्पेसिफिक मैरिटल फर्टिलिटी रेट, इट इज़ द नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर पर 1000 मैरिड वोमेन की बात कर रहा है इन एनी स्पेसिफाइड एज ग्रुप। मतलब कितने नंबर ऑफ लाइव बर्थ हैं पर 1000 वोमेन, तो वो एज स्पेसिफिक हो गया। और अगर पर 1000 मैरिड वोमेन की बात करें तो वो एज स्पेसिफिक मैरिटल फर्टिलिटी रेट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं ASFR मतलब एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट के प्राइमरी यूजेस क्या क्या हैं। पहला है मेजर ऑफ एज पैटर्न ऑफ द फर्टिलिटी, डैट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ चाइल्ड बियरिंग अमंग द वोमेन ऑफ डिफरेंट एजेस। ये डिफरेंट जो पैटर्न होता है फर्टिलिटी के उसको मेज़र करता है, ठीक है। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मेज़र करता है ऑफ चाइल्ड बियरिंग अमंग द वोमेन इन डिफरेंट एजेस। और क्या क्या है? इंटरमीडिएट कंप्यूटेशन इन डेरिवेशन ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट अनअफेक्टेड बाय डिफरेंस चेंजेस इन द पॉपुलेशन एज कंपोजिशन, ठीक है। और ये मोर यूजफुल होता है इन कंपेयरिंग द डिफरेंट पॉपुलेशंस, सब ग्रुप्स ऑफ द सेम पॉपुलेशन एंड मेजरिंग द चेंजेस इन द फर्टिलिटी ओवर द टाइम इन द सेम पॉपुलेशन। अब हम यहाँ पर देखते हैं फैमिली साइज़ और कंप्लीट फैमिली साइज़ में डिफरेंस क्या होता है। तो फैमिली साइज़ क्या होता है? नंबर ऑफ चिल्ड्रेन अ वोमेन विल हैव एट अ पर्टिकुलर एज इन हर रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन। मतलब किसी वोमेन के रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रेन होंगे उसको क्या डिनोट करता है? फैमिली साइज़ को। और वहीं कंप्लीट फैमिली साइज़ क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन अ वोमेन विल हैव थ्रू आउट हर रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन टिल शी रीचेस टू 49 ईयर्स, ठीक है। इसमें एक पर्टिकुलर एज की बात करते हैं फैमिली साइज़ में, बट कंप्लीट फैमिली साइज में पूरा रिप्रोडक्टिव एज जो वोमेन की होती है 15 to 49 ईयर्स, उसमें पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन की बात करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला इंडिकेटर कौन सा है? ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, GRR। इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स अ वोमेन विल हैव थ्रू आउट हर रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन कंसिडरिंग द करेंट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स। तो ये टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये GRR क्या होता है? का फॉर्मूला क्या होता है? TFR/2। मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट आ जाएगा। और एक और फार्मूला होता है
क्रूड बर्थ रेट का क्या होता है 8 टाइम्स TFR प्लस 1 कर दें तो क्या आ जाएगा क्रूड बर्थ रेट। फिर अगले इंडिकेटर की बात करते हैं नेट रिप्रोडक्शन रेट। इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ डॉटर्स अ न्यू बॉर्न विल हैव थ्रू आउट हर रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन कंसिडरिंग द करेंट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स एंड करेंट एज स्पेसिफिक डेथ या मॉर्टेलिटी रेट्स। इसमें टोटल नंबर ऑफ डॉटर्स अ न्यू बॉर्न विल हैव थ्रू आउट हर रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन, इसमें हम टोटल नंबर ऑफ डॉटर्स को देखते हैं कि कितना मतलब पैदा होंगे डॉटर्स थ्रू आउट हर रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन, तो ये नेट रिप्रोडक्शन रेट होता है। मॉर्टेलिटी डिपेंडेंट फर्टिलिटी इंडिकेटर होता है ये, ठीक है, मॉर्टेलिटी डिपेंडेंट फर्टिलिटी इंडिकेटर होता है। फॉर अ कंट्रीज पॉपुलेशन टू स्टेबलाइज TFR कितना होना चाहिए 2.1 अचीव्ड व्हेन NNR जो है 1 के बराबर हो जाएगा। नेट रिप्रोडक्शन रेट अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी अचीव्ड व्हेन CPR मतलब कपल प्रोडक्शन रेट या कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट मोर देन 60%, ठीक है। फिर NNR की बात करते हैं नेट रिप्रोडक्शन रेट अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी इक्विवेलेंट टू अटेनिंग द अप्रॉक्सीमेटली 2 चाइल्ड नॉर्म्स अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है। 5 इंडिया के करेंटली कितना है नेट मतलब इंडिया जो है करेंटली TFR कितना है इसका 2 और CPR कितना है 66.7, ठीक है। और फिर बात करें अगर NNR की वैल्यू 1 से ज़्यादा है इसका मतलब क्या है अबव द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, यानी पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है यहाँ पर। फिर अगर NNR की वैल्यू 1 से कम है मतलब बिलो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी और पॉपुलेशन डिक्रीज़ कर रही है यहाँ पर। गोल्डन पॉइंट्स क्या क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्टिलिटी एपिडेमियोलॉजिकल इंडिकेटर कौन सा है TFR। इंडिकेटर ऑफ कंप्लीट फैमिली साइज क्या है TFR। और मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर फॉर इम्पैक्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग उसमें भी क्या है TFR अगर किसी गर्ल चाइल्ड की बात करें तो क्या आता है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। और सिंपलेस्ट मेजर फॉर फर्टिलिटी क्या है 3BR मतलब क्रूड बर्थ रेट। सेंसिटिव इंडिकेटर फॉर फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इम्प्लीमेंटेशन इन द कंट्री, तो सेंसिटिव इंडिकेटर कौन सा होता है नेट रिप्रोडक्शन रेट। और बेस्ट इंडिकेटर टू इवेलुएट नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम क्या है नेट रिप्रोडक्शन रेट। फैमिली फाइनल इम्पैक्ट इंडिकेटर कौन सा होता है NNR। बेस्ट मेजर फॉर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन तो उसमें भी NRR। मेजरिंग द चेंजेस इन द फर्टिलिटी ओवर द टाइम इन द सेम पॉपुलेशन, तो ये कौन बताता है ASFR मतलब एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स। और मॉर्टेलिटी डिपेंडेंट कौन सा होता है फर्टिलिटी इंडिकेटर NRR मतलब नेट रिप्रोडक्शन रेट। और फंक्शनल एंड ऑपरेशनल इंडिकेटर कौन होता है CPR। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम एट ग्रॉस रूट लेवल, तो इसमें भी CPR, ठीक है। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में क्या क्या है। वेरी लो फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है टोटल फर्टिलिटी लेवल लेस देन 1.3 चिल्ड्रन पर वोमेन, इसका मतलब क्या है लो फर्टिलिटी वेरी लो फर्टिलिटी। और वेरी हाई फर्टिलिटी किसको बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी लेवल मोर देन 5 चिल्ड्रन पर वोमेन, ठीक है। अदर इंडिकेटर्स की बात करें तो अदर इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं। पहला है चाइल्ड वोमेन रेशियो, तो चाइल्ड वोमेन रेशियो क्या होता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 to 4 years ऑफ एज पर 1000 वोमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज, यानी 15 to 44 और 49 ईयर्स, मतलब कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिनकी एज 0 to 4 years है पर 1000 वोमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज, मतलब कितने वोमेन रिप्रोड्यूसिंग एज के हैं उसको रेशियो निकालते हैं कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन से जिनकी एज 0 to 4 years है। प्रेगनेंसी रेट क्या होता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज इन अ ईयर टू मैरिड वोमेन इन द एजेस 15 to 49 ईयर्स, कितनी प्रेगनेंसीज हुई एक साल में उसका रेशियो निकालते हैं कितने मैरिड वोमेन हैं जिनकी एज 15 to 49 ईयर्स है। तीसरा है एबॉर्शन रेट। एबॉर्शन रेट क्या होता है नंबर ऑफ ऑल टाइप ऑफ एबॉर्शंस पर 1000 वोमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज, कितने नंबर ऑफ एबॉर्शंस हुए पर 1000 वोमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज। फिर एबॉर्शन रेशियो क्या होता है नंबर ऑफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एबॉर्शंस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड टू नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स ओवर द सेम पीरियड, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने नंबर ऑफ एबॉर्शन हुए उसका रेशियो निकालते हैं उस सेम टाइम पीरियड में कितने नंबर ऑफ लाइव बर्थ हुए, ठीक है, इसको बोलते हैं एबॉर्शन रेशियो। फिर होता है मैरिज रेट, मतलब नंबर ऑफ मैरिजेस इन द ईयर पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन, तो ये क्या आता है मैरिज रेट। अब कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं।
तो पहला MCQ है, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वोमन हैव इफ़ शी वर टू पास थ्रू हर रिप्रोडक्टिव ईयर्स बियरिंग द चिल्ड्रन एट द सेम रेट एज वोमेन नाउ इन ईच एज ग्रुप इज़ नोन एज। तो इसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन की बात कर रहा है, अब वोमेन हैव तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन की बात कर रहा है, तो सेम रेट में रिप्रोडक्टिव चिल्ड्रन, तो क्या हो जाएगा इसका टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन किसी वोमेन के पास हैं क्योंकि अपने रिप्रोडक्टिव एज में, ठीक है। फिर दूसरा, द फॉलोइंग फर्टिलिटी रेट गिव्स द अप्रॉक्सीमेट मैग्नीट्यूड ऑफ द कंप्लीट फैमिली साइज, मतलब कंप्लीट फैमिली साइज के लिए कौन सा फर्टिलिटी रेट जो है अप्रॉक्सीमेट होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, क्योंकि TFR ही तो बताता है कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में किसी वोमेन के, ठीक है। फिर तीसरा है, अ नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 वोमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, तो टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा पर 1000 वोमेन पूछ रहा है, तो 1000 वोमेन में क्या था जर्नल फर्टिलिटी रेट GFR, ठीक है। फिर चौथा है, टोटल लाइव बर्थ या वोमेन इन रिप्रोडक्टिव एज, टोटल लाइव बर्थ अपॉन वोमेन इन रिप्रोडक्टिव एज, तो ये तो सेम वही ऊपर वाला बता दिए जनरल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। फिर पांचवा है, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट इज़, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट क्या होता है, नंबर ऑफ गर्ल्स बॉर्न टू द मदर इन हर रिप्रोडक्टिव एज, बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ बॉयज़ गलत है, गर्ल्स के लिए होता है। नंबर ऑफ टोटल चिल्ड्रन ये भी गलत है। नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 वोमेन ये तो GFR होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा A। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ऑन माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स, थैंक यू सो मच।